आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है। बाप क्या है? मीठे से मीठी सैक्रीन। सैक्रीन एक ऐसा मीठा पदार्थ है जो बहुत कम में बहुत ज्यादा मीठा कर सकता है। ये केमिकल है, ये किसी ऐसी मीठी चीज से बना हुआ नहीं है, चीनी से बहुत सस्ता है, परंतु स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। और 89 साल के बाद आज भी कांग्रेस जितनी भी मार्केट के अंदर आइसक्रीम मिलती है उन सब में सैक्रीन का प्रयोग होता है, चीनी का नहीं। उच्चायोग पर भारत का बुलडोजर चल गया। लेकिन सबसे और आपने आइसक्रीम यदि खाई है बाजार में तो उसके बाद मुंह कड़वा हो जाए। करने वाली खबर है। अभी जो आप देख रहे हैं, जब तक खा रहे हो तब तक मीठा है, परंतु जैसे ही खाना बंद करेंगे तो मुंह कड़वा हो जाए। मानस वाजपेयी ने ये केवल 37 साल की पत्नी उस तत्व का जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर किया, परंतु ये बहुत मीठी होती है, इसलिए बाबा यहाँ पर मीठी सैक्रीन कह रहे। इसलिए और सब बातें छोड़ इस बाप को याद करो और सारी बातें क्या करो? छोड़ दो। केवल एक बाप का ही कहना मानो और कोई भी बात का कहना नहीं मानना। एक बाप का ही कहना मानो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है क्योंकि बाप एक मीठी सैक्रीन है और आप जब बाप का कहना मानेंगे तो आप भी बाप समान मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। मीठी सैक्रीन बनने का मतलब है जैसे बाबा सारे संसार की आत्माओं को प्यारा लगता है। चाहे आप नास्तिक कहें, उससे भी परमात्मा से मिलना है। आस्तिक को तो मिलना ही मिलना है, नास्तिक को भी मिलना है। ये दुनिया के आस्तिक और नास्तिक चाहे कैसा भी वो अपने आप को समझता है, उसे परमात्मा से मिलना है। इस दुनिया के अंदर देहधारी जितने भी मनुष्य हैं, सब के सब आज के समय में, कलयुग के समय में नास्तिक। और वो अविवाहित थी, शादी नहीं की थी अभी तक। और ये जो लड़की है ये अक्सर घर पर ही रहती जो संगम पर आए हैं, जिन्होंने बाप को पहचाना है, केवल वही आस्तिक। और हत्या की खबर भी सबसे पहले सोशल मीडिया पर। ऐसी बात क्यों है? कोई बताएगा कि इतने सारे धर्म, इतने सारे पंथ, इतने सारे मतांतर वाले क्या आस्तिक नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं? कौन बताएगा? पति अपने घर वापस आया है और उसके बाद अपनी बहन आस्तिक नहीं है तो क्यों नहीं है? लगभग 3 साल के आसपास के समय से डिप्रेशन में थी। उसको भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद स्वयं सुसाइड कारित की गई है। संसार का कोई भी आस्तिक नहीं बन सकता जब तक परमात्मा ना आए। क्यों? जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी क्यों नहीं बन सकता? उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है। वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया। सारे मंदिरों में
सभी धर्म वाले इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने आप को आस्तिक कहते, जिससे ये जानकारी हो रही है कि परंतु बाबा रिलेशनशिप कहते मैनेजर वास्तव ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु वे आस्तिक नहीं। महाविच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था आपको और बाबा साथ ही की साथ ये बात compensation स्वीकार प्राप्त है? करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया। तो मानस ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और इसके सिर्फ 15 मिनट के बाद ही दोपहर 12:30 क्यों आपने जो बाबा कह देता है क्यों मान लेते हो? मानस के पड़ोसियों का कहना है कि जब वो घर आया तब वो काफी घबराया हुआ था। घर के अंदर जाने के बाद उसने अपने टीवी पर बहुत तेज आवाज में क्योंकि दुनिया में एक भी मानस के नहीं जानता व्हाट्सएप स्टेटस कि मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा ये लिखा था कैसे? कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया है और अब मैं अपनी एक भी हत्या करने वाला हूँ और फिर मैं परमात्मा कौन है ये स्टेटस नहीं जानता। जब पड़ोसियों ने पढ़ा तो उन्होंने मानस अब स्वयं परम पिता परम आत्मा आकर पहचान देते हैं, मैं तुम सर्व आत्माओं का पिता, मैं तुम सर्व आत्माओं का पिता। कोई भी नहीं जानता। कितनी कमाल की बात। बस हम लोग ने उनका व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा था और स्टेटस में कोई भी नहीं जानता कि सारे संसार की आत्माओं का पिता परम आत्मा कौन है और कैसे। परमात्मा आकर बताते, बच्चे जब तक मैं ना आऊं कोई भी सत्य परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि सत्य परिचय देना केवल और केवल मेरा ही काम और किसी का काम नहीं। सारे संसार को सत्य का परिचय देना ये केवल मेरा ही काम और दुनिया वाले कोई भी सत्य नहीं जानते, मेरा परिचय नहीं जानते। यहाँ तक कि इस संसार के अंदर आकर वो स्वयं को भी भूल गए। अब मैं ही आकर तुम्हारा परिचय तुम्हें कराता, अपना परिचय भी तुम्हें देता। एक मैं ही हूँ जो परफेक्ट हूँ, कंप्लीट हूँ। मानस और दिव्या की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी। सदा कोई संतान नहीं, सदा एक समान रहता। अलग अलग रह रहे थे और दिव्या ने पिछले साल ही तलाक, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आता। विवाद चल रहा। क्यों? क्योंकि मैं अभोक्ता, किसी और पुरुष के बाकी सब भोक्ता है। मानस और वे अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करते हैं, में नौकरी करते थे। मैं परम अवस्था को प्राप्त कर। पढ़े लिखे लोगों में भी मेरे से ऊंचा ऊपर की अवस्था किसी की ना थी, ना है, ना हो। कई बार इतना बढ़ जाता है कि बात हत्या। मेरे समान बनते हो, परंतु अपने पुरुषार्थ अनुसार जितना बन सकते हो बनते हो और फिर आपको वापस तमो प्रधान बनना होता है। और मेरी ड्यूटी है सत्य परिचय देकर आपको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना। मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रश्न, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? कौन से संस्कार भर रहे हो? तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर, बाबा से श्रीमत लेकर अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? श्रीमत बाबा से ले रहे हो, संस्कार अपने में भर रहे हो, तो कौन से संस्कार भर रहे हो? भविष्य में
बिगर वजीर पुराना इतिहास सारे विश्व पर है वो। राज्य करने की। भविष्य में अब आप में से बहुत सारे बिगर वजीर सारे विश्व समझ में नहीं आ पर रही होगी। राज्य करने के संस्कार, खुद आत्महत्या की, लेकिन इस दौरान क्योंकि अभी परमात्मा कहते बच्चे तो मानस की जो तुम बहन है शिवा, ये पिछले 3 वर्षों से डिप्रेशन में थी। सर्वगुण मानसिक स्वास्थ्य संपन्न उसका अच्छा नहीं था और वो घर पर ही रहती थी। ज्ञान के सत्य ज्ञान के अधिकारी बन जाते। यानी इमोशनली अपनी बहन की बहुत क्लोज थे। आप 100% सक्षम बन जाते हो, मानस के बाद विघ्न विनाशक बन जाते हो, समस्याओं का समाधान करने वाले बन जाते हो। हो सकता है आपको मानस को अपनी किसी बहन के की भविष्य राय और की उसकी देखभाल जरूरत होने पर ही चिंता रही। नहीं रहती। हो सकता है इसी वजह से मानस ने आत्महत्या करने से पहले जब आप अपनी बहन की हत्या कर दी। कमजोर होते मानस को ये हो लगता होगा तब अगर एक बार आपको उन्होंने आत्महत्या किसी कर ली दूसरे की तो मानस राय के बाद की मानस की जरूरत बहन का होती। देखभाल के लिए इस दुनिया में कोई नहीं होगा और इसीलिए उसने अपनी बहन की भी जान ली। आजकल लोग अपनी जिंदगी की हर बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आज मानस वाजपेयी ने अपनी पत्नी का मर्डर करने के बाद सबसे पहले अपना व्हाट्सएप स्टेटस ही अपडेट किया और सबसे पहले ये खबर मानस ने अपने ही व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस पर लगाई। तुम यहाँ आए ही हो, सोचिए किसी आदमी का दिमाग कैसे भविष्य वो हत्या करता है, उसके बाद राजधानी चला। वो आत्महत्या करने जा रहा है। तुम यहाँ लेकिन अपने क्यों आए हो? WhatsApp के स्टेटस पर वो ये सब कुछ भविष्य और ये सब कुछ राजधानी ये 15 चलाने मिनट की श्रीमत लेने। जो 15 मिनट का समय है, बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक और फिर अपनी आत्महत्या कोई की सबसे अजीब मत लेने की दरकार ही नहीं। दिव्या मिश्रा की बहन वो भी राय उन्हें लेनी पड़ती है 1:30 बजे जिनकी बुद्धि कमजोर है। मिली। राय इसके बारे में भी सबसे उनको लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर है। शायद लोगों की अपेक्षा जिनकी बुद्धि के बाद वो सबसे पहले सक्षम है उन्हें राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आजकल आप देखिए कि उनकी अपनी बहन की हत्या तुम ही हो माता, सिर्फ एक ब्रेक पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो सबसे पहले ओम कोई भी इंसान शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जरूर रूहानी बात ही कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे तो शोक मनाने मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के, सिवाय रूहानी बाप के और कोई